नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा होंगे सम्मानित। तीसरी बार लाल निशान के ऊपर पहुंची सरयू नदी। घूसखोर कानूनगो को किया गया निलंबित। और आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला करने वाले 5 और किन्नर हुए गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत अलग अलग तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स, मिडवाइफ और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन देवरिया की जेंडर स्पेशलिस्ट मनसा सिंह ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसके उल्लंघन पर कठोर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों की भूमिका, उनकी निगरानी व्यवस्था तथा भ्रूण लिंगानुपात में सुधार हेतु सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा की सुरक्षा, किशोरियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अधिकारों पर भी जानकारी दी गई। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी ने बताया कि युवा कल्याण विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंगल दल श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को खंड स्तर, जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर विवेकानंद यूथ अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार उन मंगल दलों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने सामाजिक एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हों। साथ ही खेल, कला और अन्य विविध क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले मंगल दल भी इस सम्मान के पात्र होंगे। इच्छुक मंगल दल अपने आवेदन से संबंधित विकास खंड के क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी को अथवा विकास भवन देवरिया स्थित युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल कार्यालय में 15 सितंबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। सदर तहसील में फील्ड बुक तैयार कर न्यायालय में देने के लिए 10,000 रुपए का घूस लेने वाले कानूनगो को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई तहसील से आई रिपोर्ट के आधार पर की गई। 30 अगस्त को कानूनगो को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया था। बरियारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरपुर कला निवासी ज्वाला यादव के खेत का पत्थर नस्ब होना है। उन्होंने एसडीएम न्यायालय में इसके लिए वाद दाखिल किया है। 1 माह से उस मामले में फील्ड बुक तैयार करने और न्यायालय में दाखिल करने के लिए राजस्व निरीक्षक शैलेश कुमार निवासी शहरी थाना सहजनवा जिला गोरखपुर से कह रहे थे। साथ ही राजस्व निरीक्षक के द्वारा 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी। 30 अगस्त को एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो शैलेश को तहसील गेट से घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अब इसी मामले में इनको निलंबित भी कर दिया गया है। देश भर में हो रही भारी बारिश के चलते एक बार फिर नदियां उफान पर आ गई हैं। सरयू ने इस सीजन में तीसरी बार खतरे के निशान को पार किया है। राप्ती का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरयू का रुख देखकर तटवर्ती गांव के लोग सहम गए हैं और शासन स्थिति पर नजर जमाए हुए है। बरहज में थाना घाट पर बने मापक पर मंगलवार को शाम 5 बजे सरयू का जलस्तर 67 मीटर से ऊपर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 66.50 मीटर से 73 सेंटीमीटर अधिक है। जलस्तर में वृद्धि होने से सरयू का पानी घाट की सीढ़ियों के ऊपर भी बहने लगा है। अफसरों के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन नदियों के बढ़ने की स्पीड से तटवर्ती गांव के लोग सहमे हुए हैं। सरयू का पानी दियारा में कुछ स्थानों पर नदी से बाहर निकलकर मैदानी इलाकों में भी फैल रहा है, जिससे किसानों की फसलें फिर जलमग्न हो रही हैं। सदर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद पर किए गए हमले में फरार चल रहे 5 और किन्नरों को जीआरपी और सीआईबी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 किन्नर एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे। उधर हमले के बाद आरपीएफ की सख्ती ट्रेनों में दिखने लगी। आरपीएफ और सीआईबी ने किन्नरों के विरुद्ध अभियान चलाया। सदर रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद से यात्रियों ने किन्नरों द्वारा प्लेटफॉर्म पर जबरन वसूली की शिकायत की थी, जिसके बाद
उन्होंने संज्ञान लिया और जांच करने पहुंचे तो वहां वसूली कर रहे 2 किन्नरों को पकड़ लिया। आरपीएफ पोस्ट पर लेकर आए। हिरासत में लिए गए किन्नरों ने अपने अन्य साथियों को इसकी जानकारी दे दी। कुछ ही देर में ट्रेन से अन्य किन्नर भी आ गए और आरपीएफ इंस्पेक्टर पर उन्हीं का डंडा छीनकर हमला बोल दिया। साथ ही रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। इस मामले में इंस्पेक्टर की तहरीर पर जीआरपी ने 2 किन्नरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि फरार चल रहे 5 अन्य किन्नरों की भी अब गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को गोरखपुर की टीम ने ओवर ब्रिज के नीचे से 5 किन्नरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद किन्नरों ने बिट्टू कुमार उर्फ नैन, जो कुरमौठा ठाकुर थाना भटनी का निवासी है, यशवंत कुमार उर्फ मुस्कान, यह कुइया थाना भलुअनी का रहने वाला है, चितरंजन उर्फ काजल, यह औगिल रामपुर थाना मेदनी जिला लखीसराय बिहार का निवासी है, विकास वर्मन उर्फ रसीली, यह वारथली मेलाघर थाना मेलाघर जिला सिपाही जला त्रिपुरा का रहने वाला है, रविंद्र कमकर उर्फ पूजा, यह पलपरा थाना गोलूगंज जनपद धुबरी असम का निवासी बताया जा रहा है। आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त मंगलवार को दूसरे दिन भी देवरिया में ही जमे रहे और आरपीएफ तथा सीआईबी की संयुक्त टीम ने किन्नरों के विरुद्ध अभियान चलाया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने प्रदेश के पते पर पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल जो विगत 6 वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर रहे थे, उनके प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सुनवाई की गई। उन्होंने प्रत्येक दल द्वारा प्रस्तुत किए गए अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण, ऑडिट रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय विवरण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया और सभी दलों के मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या, वर्तमान पता, ईमेल की भी जांच की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे दलों के प्रतिनिधियों को अपना प्रत्यावेदन, शपथ पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ सुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। सुनवाई के लिए पंजीकृत 121 राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसमें से 3 सितंबर को 51 राजनीतिक दलों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 17 पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में प्रतिभाग किया। सुनवाई के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दल को प्रति वर्ष 30 सितंबर तक अपनी अंशदान रिपोर्ट तथा 31 अक्टूबर तक अपने आय व्यय की ऑडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिनों में तथा विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिनों में अपने आय व्यय का ब्यौरा भी देना है। प्रत्येक दल को चंदे के रूप में प्राप्त 20,000 रुपए से अधिक के अंशदान की रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा है कि सभी दलों के प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी का ईमेल, मोबाइल नंबर और वर्तमान पता को अपडेट रखना होगा, जिससे कि आयोग के निर्देशों और अन्य तथ्यों की जानकारी को समय से उपलब्ध कराया जा सके। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार रुद्रपुर थाना की पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी अजय पुत्र सम्हारू यादव, जो महुआ पोखर का रहने वाला है और रुद्रपुर क्षेत्र के अंतर्गत का ही निवासी है। पुलिस ने इस पर पहले से मामला दर्ज किया था। अब इस पर नियमानुसार गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ने एक मामले में न्यायालय में आख्या रिपोर्ट के आदेश की अवहेलना पर खुखुंदू के थानाध्यक्ष को 4 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। सरकार बनाम अज्ञात मुकदमे में खुखुंदू थाना क्षेत्र के रहने वाले रमेश यादव ने प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया था। न्यायालय ने थाने से आख्या रिपोर्ट मांगने का आदेश दिया, लेकिन थानाध्यक्ष खुखुंदू ने आदेश मिलने के बाद भी आख्या रिपोर्ट नहीं भेजी, जिसको लेकर अब 4 सितंबर को उन्हें अदालत में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। नगरपालिका परिषद देवरिया के 7 नए कूड़ा वाहनों को विशेष संचारी अभियान के अंतर्गत कलेक्टेरिएट परिसर से जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और एडीएम प्रशासन जैनेन्द्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन कूड़ा एकत्र करने के साथ ही लोगों को जागरूक भी करेगा। इससे नगर की सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। नगर पालिका ने डोर टू डोर जाकर कूड़ा एकत्र करने को 7 नए कूड़ा वाहन खरीदे हैं, जिसको डीएम और एडीएम प्रशासन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
हालचाल के इस अंक को हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर भी आप सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो केसरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से आप रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा होंगे सम्मानित। तीसरी बार लाल निशान के ऊपर पहुंची सरयू नदी। घूसखोर कानूनगो को किया गया निलंबित। और आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला करने वाले 5 और किन्नर हुए गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।